पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू होने के बाद राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने पैदल मार्च किया। टीएमसी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर के जरिए धांधली का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने रेड रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पैदल मार्च किया। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। ममता ने कहा कि जिन लोगों ने हत्याएं की हैं, लोगों के घरों में आग जलाई है और जिनके हाथ खून से रंगे हैं, वो बंगाल को डराना और धमकाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल में कभी पैर भी नहीं जमा पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, ये बयान उन्होंने किसके लिए दिया और क्या इसमें अमित शाह या केंद्र सरकार की तरफ संकेत है, जिनके नेतृत्व में चुनावी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक हस्तक्षेप से राज्य में भय का माहौल बनाया जा रहा है। जिनके हाथ खून से रंगे हैं, उन्होंने ये हिंसा और हत्याएं किसके आदेश या दबाव में करवाई है, जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। ममता का यह बयान साफ कर रहा है कि बंगाल में हिंसा और डर फैलाने वालों को किसी भी हालत में स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार ये लोग हैं कौन जो बंगाल में हिंसा या डर फैला रहे हैं, जिस तरह के बयान ममता बनर्जी दे रही हैं? आम जनता के लिए चेतावनी भी है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सतर्क हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर झूठी खबरें फैला रही है और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के जरिए मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा वोटों के दम पर नहीं बल्कि नोटों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। ममता बनर्जी की चेतावनी सीधे केंद्र और चुनाव आयोग को है कि अगर बंगाल में किसी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो टीएमसी से बर्दाश्त नहीं करेगी और भाजपा सरकार का पतन सुनिश्चित करेगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी एसआईआर के खिलाफ रैली में हिस्सा लिया और कहा, पिछले 7 दिनों में एसआईआर की वजह से जिन लोगों की जाने गई, उनके परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी भीड़ जुटाने के बाद जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तो भाजपा को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सवाल यही उठता है, क्या केंद्र सरकार एसआईआर जैसे प्रक्रिया का इस्तेमाल वोटरों को डराने और नियंत्रण में रखने के लिए कर रही है? क्या इसी वजह से बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है क्योंकि यहां पर चुनाव होने वाले हैं? टीएमसी ने दावा किया कि बंगाल में एसआईआर के डर से 7 लोगों की मौत हो गई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने ही ये दावा किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि एसआईआर के डर की वजह से 7 दिनों में 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा कि जिन लोगों ने हत्याएं करवाई हैं, लोगों के घरों में आग लगवाई, जिनके हाथ खून से रंगे हैं, वो बंगाल को डराना और धमकाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बंगाल में कभी पैर नहीं जमा पाएंगे। सवाल ये उठता है, इस बयान में उनका इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया के लिए बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। तो क्या ये जो मौत हुई, जैसे ही दावा किया जा रहा है अभिषेक बनर्जी की तरफ से, तो क्या ममता का यह बयान अब अमित शाह की तरफ इशारा करता है? ममता के हिसाब से कौन लोग हैं जिन्होंने लोगों के घरों में आग लगवा दी, जिनके हाथ खून से रंगे हैं? ममता का इशारा किस तरफ है? उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ है, इसका अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने की घोषणा के बाद ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये जो राज्य हैं और या फिर केंद्र शासित राज्य हैं, उनमें हैं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी बीच पश्चिम बंगाल में इसको लेकर बवाल लगातार मचा हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतर आई और पैदल मार्च भी कर दिया। इसके साथ ही टीएमसी ने आरोप भी लगाए हैं बीजेपी के ऊपर और सीधे तौर पर चुनाव आयोग के भी ऊपर। इस मार्च में टीएमसी समर्थकों ने केंद्र सरकार विरोधी और चुनाव आयोग विरोधी नारे भी लगाए। जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है सीधे तौर पर बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर, उससे चुनाव आयोग कुछ सीखेगा क्या? कुछ जांच करवा पाएगा या खामोशी बैठा रहेगा? पहले महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले और अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने यह मार्च किया और साथ ही अभिषेक बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा,
मैंने आपसे आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा था। सभी इस विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है। अगला 2026 का चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है, जीतने और ममता बनर्जी को चौथी बार सीएम बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अगला चुनाव भाजपा को 0 सीटों पर लाने के लिए है। वैसे अब देखना यह होगा चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष होकर काम कर पाता है, क्योंकि उसने निष्पक्षता शायद अब छोड़ दी है और किसी खास दल के लिए काम करने लगा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष बार बार चेतावनी दे रही है, उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि आने वाले दिनों में क्या और विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं? क्या पश्चिम बंगाल से निकलकर, महाराष्ट्र से निकलकर ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली तक आने वाले हैं? जिस तरह का बयान, चेतावनी बार बार अभिषेक बनर्जी दे रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।